एक बार श्री विष्णु जी आराम कर रहे होते हैं। ऐसे में उनके पार्षद आते हैं और पूछते हैं, श्री भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया आप इनका उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करिए। श्री विष्णु जी कहते हैं कि आप अपने प्रश्न बताइए। तो श्री पार्षद जो होते हैं वो श्री विष्णु जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य करने से मनुष्य आपकी किस तरह से पूजा करे कि उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। मैं देखता हूँ कि धरती पर कुछ लोग कोई खास पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, कोई व्रत भी नहीं रहते हैं और न कोई हवन करते हैं, लेकिन उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे में श्री विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पार्षदों से कहते हैं कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वैकुंठ धाम आने का सबसे सरल तरीका जो भक्त अपनाते हैं वो क्या है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री विष्णु जी अपने पार्षदों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, उस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। पार्षद हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और श्री विष्णु जी कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, कांचीपुरी में एक चोल राजा हुआ करता था। वो हमेशा दरिद्र दुखियों की सेवा करता था, कुएं तालाब बनवाता था। उसने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। उसकी प्रजा में सभी तरह के जो सुख थे, उसकी प्रजा में किसी को उससे शिकायत नहीं थी। उसने ताम्रपर्णी नदी के किनारे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था, आश्रमों का निर्माण कराया था और उस आश्रमों के किनारे साधु संत लोग हमेशा भजन कीर्तन और हवन आदि में लगे रहते थे। दोस्तों, ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि उसी आश्रम में एक गरीब ब्राह्मण भी एक बार आया और उसने भी सोचा कि चलो विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उस चोल राजा ने एक बहुत भव्य विष्णु मंदिर बनवाया था। और उसी मंदिर में जब चोल राजा गए और उन्होंने अपने साथ बहुत से धन दौलत, सोने के सिक्के, गहने और फूल माला, मिठाई, घी आदि से श्री विष्णु जी का भोग लगाया, श्री विष्णु भगवान की पूजा की और श्री विष्णु जी की मूर्ति पे उन्होंने तरह तरह के गहनों और फूलों से उनको सजा दिया। माणिक रत्न आदि भी वहाँ पर सजाए। दोस्तों, उसी समय एक गरीब ब्राह्मण भी था जिसका नाम विष्णुदास था। वो भी श्री विष्णु जी की पूजा करना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ केवल तुलसी दल लेकर के आया था और उसने तुलसी दल की जो डालें होती हैं, मतलब तुलसी के पेड़ से उसने तोड़ ली थी और जहाँ पर चोल राजा ने अपने गहने और रत्न, मिठाइयाँ, खूबसूरत महंगे महंगे सामान चढ़ाए थे, उसी के ऊपर उसने जा कर के तुलसी दल के पौधे की डंठल जा कर के रख दी। ऐसे में चोल राजा उससे कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। तुम देख रहे हो मैंने कितने महंगे महंगे गहने, महंगे रत्न और मिठाइयाँ श्री विष्णु जी पर चढ़ाई थी और तुमने आ कर के यहाँ पर पेड़ के टुकड़े ला के रख दिए हैं। ये पत्तियाँ रखने की जगह है। तो ऐसे में वो गरीब ब्राह्मण विष्णुदास कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास जो है मैं उसी से पूजा करता हूं। मेरे पास इतने गहने नहीं हैं, मेरे पास इतने रत्न नहीं हैं कि मैं श्री विष्णु जी पर चढ़ा सकूं। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं, श्री विष्णु जी वो अपने पार्षदों से कहते हैं कि आगे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो चोल राजा उनसे कहता है कि तुम बहुत बड़े विष्णु भक्त हो, देखते हैं कि श्री विष्णु जी को सबसे पहले विष्णु जी किसको दर्शन देते हैं, तुमको देते हैं या हमको देते हैं। दोनों में शर्त लग गई। दोस्तों, इधर ब्राह्मण जो है अपनी कुटिया में चला गया और चोल जो राजा थे वो अपने राज्य में चले गए। अब दोस्तों, चोल राजा ने क्या किया, मुग्दल ऋषि जो थे
उनसे वैष्णव यज्ञ कराया, काफ़ी दूर दूर से साधु संत बुलवाए, काफ़ी लंबा अनुष्ठान कराया और वो इस शर्त को जीतना चाहता था कि विष्णु जी हमको दर्शन देंगे। और दोस्तों, उधर जो वो गरीब ब्राह्मण था वो क्या कर सकता था, उसने क्या किया, गुरुवार के दिन तुलसी के जो पौधे होते हैं वो श्री विष्णु जी पर अर्पित करता था और श्री तुलसी जी को उसने बाग लगाया और श्री तुलसी जी की सेवा करता था, गरीबों की सेवा करता था और उसको जो भी गरीब दिख जाता था वो उसके अंदर विष्णु जी का अवतार, विष्णु जी को रूप मानता था और उनकी उसी तरह सेवा करता था जैसे विष्णु जी की सेवा की जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार क्या हुआ कि वो गरीब ब्राह्मण जो था एक बार खाना बना के उसने रखा और उसके बाद वो श्री विष्णु जी का तुलसी की पत्ती से भोग लगाता था। जब वो खाना बना के अपने लिए रखता था और श्री विष्णु जी का भोग लगाने चला जाता था, इतने में उसका खाना गायब हो जाता था। वो बहुत परेशान था। उसने सोचा कि चलो अब हम खाना नहीं बनाएंगे दोबारा, क्योंकि शाम की पूजा का समय है। और वो भूखा ही सो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, खाना बनाया, तुलसी की पत्ती से भोग लगाया, लेकिन फिर भी उसका खाना गायब हो गया। ऐसा कई बार हुआ, 15-20 दिन तक ऐसा ही होता रहा। वो भूख के मारे पागल हो गया, क्योंकि उसको भूख बहुत लगती थी और खाना वो एक ही समय बनाता था। शाम को खाना बना नहीं सकता था, क्योंकि अगर दोबारा खाना बनाता तो शाम हो जाती। वो संध्या नहीं कर सकता था और खाना एक ही टाइम खाता था, तो वो काफ़ी दुबला पतला हो गया। अब उसने एक दिन सोचा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो मेरा खाना चुरा ले जाता है। इसलिए उसने अपना खाना रखा और उसको भोग लगाने के लिए श्री विष्णु जी के पास गया और चुपचाप उस अपने खाने को देखता रहा कि कौन ही मेरा खाना खाता है। ऐसे में दोस्तों, वो गरीब ब्राह्मण क्या देखता है कि एक दुबला पतला चंडाल वहाँ पे आता है और उसका खाना उठा रहा होता है। ऐसे में तुरंत वो चंडाल के सामने आ जाता है, कहता है कि अरे तुम मेरा खाना ले जाओ, क्योंकि चंडाल बहुत दुबला पतला था। तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई, तो उसने उससे कहा कि अरे तुम ये खाना ले जाओ, साथ में एक घी भी ले जाओ और मेरा पास जो कुछ है सब ले जाओ, तुम इतने दुबले हो, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। अब दोस्तों, वो चंडाल खाना लेकर के जाने लगा, भागने लगा। वो सोचा कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण मुझे मारे। थोड़ी दूर पर जा कर के वो चंडाल रुक जाता है। तब वो गरीब ब्राह्मण विष्णुदास उससे कहता है कि तुम मुझसे खाना मांग लेते, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना देता, तुम्हें खाना चुराने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंडाल जब ऐसी बात सुनता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, विष्णु जी के अवतार में आ जाता है। वो देखता है साक्षात सामने विष्णु जी खड़े हुए हैं। तो विष्णु जी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बिल्कुल मेरे वही भक्ति की है जो मैं चाहता हूँ। तुमने गरीबों की सेवा की है, तुमने कोई बहुत बड़े पूजा पाठ, तुमने कोई बहुत बड़े यज्ञ नहीं कराए हैं, लेकिन तुमने मेरी जो सृष्टि है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुमने उसके अंदर श्री विष्णु जी का अवतार देख करके, श्री विष्णु जी का रूप देख करके उसकी सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। इसलिए मैं तुमको इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुमको वैकुंठ धाम चलने के लिए ऑफ़र दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ वैकुंठ धाम चल सकते हो। ऐसे में क्या था, गरीब ब्राह्मण विष्णुदास को बिन मांगे मुराद मिल गई। वो श्री विष्णु जी के रथ में बैठ गया और वैकुंठ धाम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। इधर वो वैकुंठ धाम की तरफ जा रहा था, श्री विष्णु जी का जो रथ था वो आसमान की तरफ जा रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, सब देख रहे थे। राजा देखकर दंग रह जाता है। तब राजा को